हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आप लोगों से काल सर्प दोष के बारे में बात करने वाली हूँ। आज का टॉपिक मेरा काल सर्प दोष है। ये किस वजह से हमारी कुंडली में आता है, कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, क्या हमारे जीवन में समस्याएं आती है अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो। लगभग ये काल सर्प दोष 49 से 50 इयर्स तक हमारे जीवन में रहता है। कभी कभी ये सारी उम्र के लिए भी रहता है, तो इसका कोई एक पीरियड निर्धारित नहीं है कि ये इतने समय तक ही रहेगा। कई बार ये पूरे उम्र भर के लिए भी हमारी कुंडली में विद्यमान रहता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं काल सर्प दोष क्यों होता है हमारी कुंडली में। राहु और केतु, ये दोनों ग्रह के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो उस स्थिति में हमारी कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। कई बार हमारे जो प्रीवियस जन्म के जो कर्म होते हैं, या माता पिता के कर्म होते हैं, या आपसे किसी जन्म में किसी सांप की मृत्यु हुई हो, या किसी के साथ आपने बहुत बुरा किया हो, किसी को बहुत दुख दिया हो, तो इस वजह से भी यह दोष आपकी कुंडली में आ जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं लक्षण क्या होते हैं, आप लोगों को कैसे पहचान करनी है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान है। काल सर्प दोष जिस जातक की कुंडली में होता है उसको डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मन बार बार घबराता है, किसी भी चीज़ को करने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, कुछ ना कुछ नेगेटिव होने की आशंका हमेशा बनी रहती है, ड्रीम्स में सपनों में सांप दिखाई देते हैं, घर परिवार में बहुत विवाद होता है, बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिलता, शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी बात के भी घर में कलेश रहता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, विवाह में परेशानी होती है, संतान होने में परेशानी होती है, बार बार चोट लगना, बार बार एक्सीडेंट होना, या छोटे मोटे चीज़ें लाइफ में हमेशा बनी रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है, एक कंटिन्यूटी नहीं होती लाइफ में, एक स्मूथनेस नहीं हो पाती। यह सभी काल सर्प दोष के लक्षण। आइए जानते हैं काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। हमारी कुंडली में जो काल सर्प दोष होता है वो 12 प्रकार के हो सकते हैं। अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, शंखपाल काल सर्प दोष जिसको हम शंखचूर्ण भी कहते हैं, पद्म काल सर्प दोष, महापद्म काल सर्प दोष, तक्षक काल सर्प दोष, करकोटक काल सर्प दोष, शंखनाद काल सर्प दोष, पातक काल सर्प दोष, विषधर काल सर्प दोष और अंत में शेषनाग काल सर्प दोष। आइए जानते हैं किस स्थिति में ये काल सर्प दोष हमारी कुंडली में आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनंत काल सर्प दोष की। अनंत काल सर्प दोष हमारी कुंडली में तब आते हैं जब राहु पहले चरण में हो और केतु 7वें चरण में हो। ठीक है, राहु अगर पहले चरण में हो और केतु 7वें चरण में हो तो उस स्थिति में अनंत काल सर्प दोष आता है। अब इस काल सर्प दोष की जो न्यूनतम एज बताते हैं वो 50 इयर्स के लगभग ये रहती है। इस काल सर्प दोष की वजह से शादी में, विवाह होने में परेशानी होती है, संतान होने में परेशानी होती है, धन की खर्च बहुत ज़्यादा होती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है। दूसरा काल सर्प दोष है कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष ऐसी स्थिति में होती है जब राहु अपने दूसरे घर में हो और केतु 8वें घर में हो और सारे भी घर जो ग्रह होते हैं वो इनके बीच में हो। राहु दूसरे ग्रह में और केतु 8वें ग्रह में हो और सारे भी ग्रह इनके बीच में हो, तो ऐसी स्थिति में कुलिक काल सर्प दोष होता है। कुलिक काल सर्प दोष की वजह से एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, बैड हैबिट्स कई बार लग जाती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। तो ये सभी कुलिक काल सर्प दोष के लक्षण हैं। तीसरा काल सर्प दोष है वासुकी काल सर्प दोष। वासुकी काल सर्प दोष तब आता है हमारी कुंडली में जब राहु तीसरे घर में हो और केतु 9वें घर में हो और बाकी सभी ग्रह
उनके बीच में हो। ये बहुत ही बैड लक लेके आता है हमारी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें लेके आता है। पॉजिटिविटी नहीं रहती आपकी सोच में, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती है। आप कितना भी कठिन परिश्रम कर लें, कितना भी एफर्ट्स लगा लें, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। चौथा काल सर्प दोष है शंखपाल काल सर्प दोष। शंखपाल काल सर्प दोष को हम शंखचूड़ काल सर्प दोष भी कहते हैं। यह काल सर्प तब हमारी कुंडली में आता है जब राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में हो और सभी ग्रह इसके बीच में हो। राहु चौथे, केतु 10वें और सारे ग्रह इसके बीच में हो। शंखपाल काल शब्द जब हमारी कुंडली में आता है, इसमें मेनली बचपन में कष्ट होता है, माता से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, चाइल्डहुड में बैड हैबिट्स होते हैं या चाइल्ड का बचपन अच्छा नहीं हो पाता, बहुत कष्टदायक बचपन होता है, चोटें लगना, तबीयत खराब होना, ये सभी कुछ शंखपाल काल शब्द दोष के लक्षण हैं। जो पांचवा काल सर्प दोष है वो पद्म काल सर्प दोष है। पद्म काल सर्प दोष हमारी कुंडली में तब आता है जब राहु पांचवें घर में और केतु 11वें घर में विद्यमान हो और सारे ग्रह इनके बीच में उपस्थित हो। पद्म काल सर्प दोष में चाइल्ड के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कंसीविंग प्रॉब्लम होती है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर किसी को भी पद्म काल शब्द दोष है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा हानि होती है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो घर हो, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, तो हर जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है। जो छठा काल सर्प दोष है वो है महापद। महापद हमारी कुंडली में तब आता है जब राहु 6वें और केतु 12वें घर में उपस्थित है और सारे ग्रह इनके बीच में हों। अगर राहु 6ठे घर में और केतु 12वें ग्रह में है और सारे ग्रह इनके बीच में हो तो इस स्थिति में महापद काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। महापद काल सर्प दोष की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं, मनी का लॉस बहुत होता है, घर परिवार में बहुत उलझनें होती हैं, जॉब मिलने में, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है या जॉब छूट भी सकती है, बिजनेस में बहुत लॉस होता है, बहुत ज़्यादा धोखे, बहुत ज़्यादा बैड लक आपको बिजनेस में मिलेगा, पैसा अटक जाता है कहीं और वो बाद में आपको मिलता नहीं। सातवां काल सर्प दोष है तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प दोष हमारी कुंडली में तब आता है जब राहु 7वें घर में और केतु पहले घर में हो। राहु 7वें घर में और केतु पहले घर में हो, इस स्थिति में तक्षक काल सर्प दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा बैड लक लेके आता है हमारे लिए, पूरे होल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बैड लक लेके आता है। हर क्षेत्र में, हर डायरेक्शन में, हर जगह बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, घर हो, परिवार हो, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है। आठवां काल सर्प दोष है कर्कोटक काल सर्प दोष। कर्कोटक काल सर्प दोष हमारी कुंडली में तब होता है जब राहु 8वें घर में हो और केतु दूसरे घर में और सारे ग्रह इनके बीच में। राहु 8वें और केतु दूसरे घर में हो, सारे ग्रह इनके बीच में हो तो कर्कोटक काल सर्प दोष होता है। इस काल सर्प दोष की वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है, बहुत बैड लक लेके आता है, कम्युनिकेशन के में बहुत प्रॉब्लम होती है, रिश्तों में बहुत तनाव रहता है। नौवां काल सर्प दोष है शंखनाद। शंखनाद को शंखचूड़ काल सर्प दोष भी कहते हैं। यह काल सर्प दोष हमारी कुंडली में तब आता है जब राहु 9वें घर में हो और केतु तीसरे घर में विद्यमान हो। इस काल सर्प दोष की वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में रहती है, होल लाइफ के लिए ये होता है। नाइटमेयर्स आते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, कहीं पे गिर जाना, चोट लग जाना, पानी में डूबना, सांप का काटना, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपको सपने में दिखाई देती है। हमेशा एक अचानक से भय, अचानक से असुरक्षा, इनसिक्योरिटीज़ आपके मन में लगी रहती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ हो या परिवार से रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ होने की आशंका, डर हमेशा लगा रहता है। 10वां काल सर्प दोष है घातक काल सर्प दोष।
घातक काल सर्प दोष हमारी कुंडली में तब होता है जब राहु 10वें घर में और केतु चौथे घर में हो। राहु 10वें घर में और केतु चौथे घर में हो, इस स्थिति में घातक काल सर्प दोष होता है। ये जो काल सर्प दोष है ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं उसकी वजह से हमारे कुंडली में आता है। ये 50 से 60 साल तक रहता है। यह सबसे ज़्यादा घातक, सबसे ज़्यादा डेंजरस कहते हैं काल सर्प दोष होता है, जिस वजह से आपके जीवन भर अशांति रहती है। माता से टकराव, अपने पेरेंट्स से नहीं बनना, अपनी वाइफ से नहीं बनना, रिलेशनशिप में बहुत इशू, बहुत ज़्यादा प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कानूनी सज़ा भी हो सकती है, आप किसी गलत संगति में पड़ सकते हैं, आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है इस काल सर्प दोष की वजह से। 11वां काल सर्प दोष है विषधर। विषधर काल सर्प दोष हमारी कुंडली में तब आता है जब राहु 11वें घर में हो और केतु 5वें घर में। जब राहु 11वें घर में होता है और केतु 5वें घर में होता है, ऐसी स्थिति में विषधर काल सर्प दोष हमारी कुंडली में आता है। इस काल सर्प दोष की वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, आपको कई बार सीवियर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। आइज रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होंगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होंगी, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होंगी, कई बार मृत्यु का भी सामना करना पड़ जाता है विषधर काल सर्प दोष की वजह से। लास्ट है शेषनाग काल सर्प दोष। शेषनाग काल सर्प दोष हमारे जीवन में तब आता है जब राहु 12वें घर में हो और केतु 6ठे घर में। जब राहु 12वें घर में और केतु 6ठे घर में होता है उस समय शेषनाग काल सर्प दोष की स्थिति उत्पन्न होती है। इस काल सर्प दोष में हमेशा सांप के काटे जाने का भय, डर हमेशा रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत होती है, शत्रु यानी कि बहुत ज़्यादा आपके आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा लोग आपको परेशान करने पर तुले होते हैं, मनी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब रहती है, कानूनी सज़ा भी शेषनाग काल सर्प दोष की वजह से आपको हो सकती है। फ्रेंड्स, काल सर्प का नाम लेते ही मन में डर, मन में भय आ जाता है। कुछ उपाय है जिसको करके आप काल सर्प दोष से मुक्ति भी पा सकते हैं, उनका जो प्रभाव है उसको भी कम कर सकते हैं। अभी 13 अगस्त को नागपंचमी है, उस दिन करें, बहुत आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो हर महीने की नागपंचमी में आप इस उपाय को कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा। काल सर्प दोष का जो मेन पूजा होती है वो नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे एक बार अपने जीवन काल में ज़रूर जाएं। जिस भी जातक को काल सर्प दोष है वहाँ पे काल सर्प दोष निवारण पूजा कराएं। अगर नहीं जा पाते हैं तो घर बैठे भी आप उपाय कर सकते हैं। 13 अगस्त को नागपंचमी है, उस दिन आप लोगों को क्या करना है, महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं घर में या खुद से भी कर सकते हैं। नाग की पूजा कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, शिव जी की पूजा करनी है। शिव जी को आप धतूरा, भांग, अक्षत, पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, चांदी के नाग नागिन शिव को अर्पित करें। इससे भी काल सर्प दोष में फ़ायदा मिलता है, उसका प्रभाव कम होता है। अगर नाग नागिन के 11 जोड़े शिव को अर्पित करें या फिर किसी नदी में प्रभावित करें, उससे भी लाभ होता है। मनसा देवी की पूजा करें, नाग देवता की पूजा करें नाग पंचमी के दिन। उस दिन नाग पंचमी के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो शिव जी की पूजा करें, गहरे कलर के वस्त्र उस दिन ना पहने, सात्विक भोजन करें, किसी भी मांस, मदिरा या सिगरेट का सेवन उस दिन ना करें। नाग नागिन की चांदी की आकृति बनवा के उसको शिव जी को अर्पित करें या फिर आप उसको पानी में भी प्रभाव कर सकते हैं। सुबह शाम शिव जी की आरती करें, पीपल की पेड़ की पूजा ज़रूर करें, उससे भी काल सर्प दोष में उसका प्रभाव कम होता है। 7 परिक्रमा करनी है आप लोगों को, जिनको भी काल सर्प दोष है, पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें, ठीक है। अगर आपका घर कुंभ जहाँ पे होता है वहाँ उसके नज़दीक है, जिस भी जगह कुंभ होता है तो वहाँ जाके भी आप इसका निवारण कर सकते हैं।
और गोमेद धारण कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है काल सर्प दोष की वजह से, तो गोमेद आप धारण करें, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। शिव जी को धतूरा चढ़ाएं तो भी फ़ायदा होगा। सावन के महीने में शिव जी को दही से जल अभिषेक करें, अगर पूरे महीने कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो सोमवार को भी करें। और अगर जैसे किनके जीवन में संतान को लेके प्रॉब्लम हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो लाल धतूरे का फूल शिव जी को चढ़ाएं। इससे जो भी अगर काल सर्प दोष की वजह से बाधा है वो भी पूरी होगी। नाग नागिन चढ़ाएं चांदी की, बहुत फ़ायदा होगा। अगर नाग नागिन की आकृति का आप अपने दरवाजे पे लगाते हैं या पूजा स्थल पे रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तब भी आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करिए। नाग पंचमी के दिन करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। किसी गरीब को आप कंबल दान करें, किसी भी गरीब को अगर आप कंबल दान करते हैं, वो भी काले कलर का, तब भी आपको फ़ायदा होगा। शनिवार के दिन शनि महाराज की पूजा करें, तब भी फ़ायदा होगा। शनि देव को काला तिल उड़द की दाल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ में भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे भी काल सर्प दोष में आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा सा उसका प्रभाव कम होगा। जो भी आपके काम रुक गए हैं, जो भी आपके घर परिवार में टेंशन है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक होगी। दोस्तों भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का उपाय होता है, हर चीज़ का समाधान होता है। तो अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में ना बोलेंगे तो वो ना ही मैनिफेस्ट होके आता है, वही यूनिवर्स में हमारा जो कम्युनिकेशन है वही जाता है और वही मैनिफेस्ट होके आता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ का निवारण है, हर चीज़ के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। लोगों की मदद करें, गरीबों को दान करें, कंबल दान करें। तो बहुत ज़्यादा जो भी शनि का दोष चल रहा है, काल सर्प दोष चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, उन सब में आपको फ़ायदा होगा। आगे डिस्क्रिप्शन में मैं नाग मंत्र श्लोक भी लिख दूँगी, महामृत्युंजय मंत्र भी है डिस्क्रिप्शन में। तो ये इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, इन मंत्रों से आप पूजा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आगे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए, स्पिरिचुअल एडवाइज़र के नाम से पेज है मेरा। धन्यवाद। जय माता दी।